आज देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसका अर्थ होता है पुरानी कारों को नष्ट करने की पॉलिसी। इस नई स्क्रैपिंग पॉलिसी का भारत के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, यानी आप पर क्या असर पड़ेगा, और ये पॉलिसी देश के लिए क्यों जरूरी है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि नितिन गडकरी ने आज कौन कौन सी जरूरी बातें इस नई पॉलिसी के बारे में बताई हैं, और अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है तब तो आपको भी बहुत ध्यान से ये सुनना चाहिए। यहाँ एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिससे कि न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए वाहनों को खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलत भी मिलेगी। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है, ये एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिससे स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोगों को इसका फायदा होगा। 2 साल के अंदर मैं अनुमान और विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि पेट्रोल व्हीकल की 2 व्हीलर, उसकी 4 व्हीलर और डीजल की बस, इसकी कीमत जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज़्यादा है, 2 साल के अंदर पेट्रोल और डीजल के ये 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और बस, ये इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत उतनी होगी और फ्यूल का खर्चा 10 गुना कम हो जाएगा। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि ये नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है। इस पॉलिसी के तहत 15 साल से ज्यादा की सरकारी और कमर्शियल गाड़ियां, फिर से सुन लीजिए, 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी और कमर्शियल गाड़ियों को स्क्रैप करने की योजना है। 20 साल से ज्यादा पुरानी प्राइवेट गाड़ियां भी अब स्क्रैप कर दी जाएंगी, यानी नष्ट कर दी जाएंगी। पुरानी गाड़ियों को री रजिस्ट्रेशन से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स पर पुरानी गाड़ियों की जांच होगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गाड़ियों की फिटनेस जांच की जाएगी और एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी कंपोनेंट्स की जांच होगी और फिर फिटनेस टेस्ट में फेल होने वाली गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। स्क्रैपेज पॉलिसी से वाहन मालिकों को कई फायदे होंगे। नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया है कि इस पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीदने पर कुल कीमत में आपको 4 से 6% की छूट मिलेगी। इसके अलावा नए प्राइवेट वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में आपको 25% तक और नए कमर्शियल वाहन की खरीद पर 15% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट देने पर वाहन निर्माता भी आपको 5% की छूट देंगे और नए वाहन की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको तब नहीं देनी पड़ेगी। यानी सरकार आपको प्रोत्साहित कर रही है कि आप अपनी पुरानी गाड़ियों को नष्ट कर दीजिए और उसका नष्ट करने का सर्टिफिकेट लीजिए। सर्टिफिकेट जब आप दिखाएंगे नई गाड़ी लेते समय तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, रोड टैक्स में भी डिस्काउंट मिलेगा। अब आपको हम ये बताते हैं कि देश में इस पॉलिसी की जरूरत क्यों है। भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं और 34 लाख ऐसे वाहन हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। लगभग 17 लाख मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना ही चल रहे हैं। स्क्रैप पॉलिसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और सड़क की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। स्क्रैपेज पॉलिसी का एक फायदा यह भी होगा कि स्क्रैप मटेरियल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, यानी कच्चा माल मिलेगा और सस्ते कच्चे माल की मदद से गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की उत्पादन लागत कम हो जाएगी और इस पॉलिसी से ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 3 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नए फिटनेस सेंटर्स में 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 10,000 करोड़ रुपए का निवेश बढ़ेगा। इस पॉलिसी से सरकारी खजाने को जीएसटी के जरिए करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की धनराशि मिलने का भी अनुमान है। और अब आपको इस बात की भी जानकारी देते हैं कि ये जो नई पॉलिसी है ये कब से लागू हो जाएगी। फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर्स बनाने के लिए जो नए नियम है वो 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएंगे। 1 अक्टूबर आप याद रखिए। 1 अप्रैल 2022 से 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू होगी। 1 अप्रैल 2023 से भारी कमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट जरूरी कर दिया जाएगा और 1 जून 2024 से अन्य सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए चरणबद्ध तरीके से फिटनेस टेस्ट को अनिवार्य कर दिया जाएगा।
Good evening and welcome to Z News Bulletin.